छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब वेनेजुएला के फाइटर प्लेन ने अमेरिकी वॉरशिप को घेरा। यही सबसे बड़ी खबर है। F-16 ने यूएसएस जैसन डनहम के ऊपर उड़ान भरी है और वेनेजुएला की हरकत को उकसाने वाली घटना बताया पेंटागन का ये बयान। कैरेबियन और पैसिफिक सी में अमेरिका के 8 वॉरशिप्स तैनात हैं। हालांकि जब ये वॉरशिप्स तैनात हुए उसकी डिप्लॉयमेंट को मतलब के आधार पर एक्सपर्ट से हमने समझा था, लेकिन अब अनुज माथुर सर, अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि वेनेजुएला ने अमेरिकी शिप का घेराव किया है और अमेरिका और वेनेजुएला टेंशन से किसी भी वक्त क्या जंग शुरू होने की आशंका है? यही सवाल सर, क्योंकि अमेरिकी वॉरशिप के करीब वेनेजुएला के 2 फाइटर प्लेन की उड़ान और वेनेजुएला के ही F-16 ने यूएसएस जैसन डनहम के ऊपर उड़ान भरी है। वेनेजुएला की हरकत को पेंटागन ने बेहद उकसाने वाली कार्रवाई भी बताया है। यूएसएस जैसन डनहम कैरेबियन सी में तैनात अमेरिकी बेड़े का हिस्सा है और अमेरिकी बेड़े में कुल 7 युद्धपोत और 4500 से ज्यादा सैनिक और मरीन भी हैं। अनुज माथुर सर, ये दोनों का मुकाबला नहीं है, हम पहले से समझते आए हैं, लेकिन ये क्या एक और भड़काऊ कदम नहीं है? साबित हो सकता है। सुरभि जी, देखिए क्या होता है कि आप जो 2 F-16 के फ्लाइट को भड़काऊ कदम कह रहे हैं, आपने अपना पूरा का पूरा वहां पर फ्लीट एक ऑफेंसिव पोस्चर में लगा करके रखा हुआ है वेनेजुएला के खिलाफ, वो भड़काऊ नहीं है। वहां पर आपने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी हुई है, वहां पर मरीन सोल्जर्स का वहां पर 4000 गए हुए हैं, वो भड़काऊ नहीं। असल में ये देखने की आवश्यकता है कि शुरुआत का क्या है। ये अभी भी अमेरिका दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनकी कहीं ना कहीं ईगो को परेशानी हो रही है इस चीज से कि वो दे आर नो मोर द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया जो है आज यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। आज इनको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो धौंस है वो हर जगह पर नहीं चलेगी और यही वजह है उन्होंने ईरान को हमास समझने की गलती करी। वो यही गलती करते चले आ रहे हैं। हर चीज को वो उनका जो आकलन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी चीज को बैकड्रॉप में उनके दिमाग में फिक्सेशन है कि हम सबसे बड़ी सुपर पावर हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं। ये और चीजें बदली हो रही हैं। अब जो वेनेजुएला में जो हो रहा है उसका तुरंत रूस का और चीन का उसका स्टेटमेंट्स आ गए हैं। ये बिल्कुल क्लियर इस बात को बता रहा है कि आज का जो विश्व है वो पूरी तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है और जितना जल्दी अमेरिका को यह समझ में आएगा उतना बेहतर होगा। मेरा यह मानना है कि वेनेजुएला का जो एक्शन है वो भड़काऊ नहीं है, उसको वो भी अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। वेनेजुएला में किसकी सरकार ने किसने मनाई, क्यों मनाई, ये अमेरिका नहीं तय करेगा, ये वेनेजुएला और ये एक और बयान है सर, जहां ड्रग्स टेरर ऑपरेशन में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। वेनेजुएला को अमेरिका की बड़ी वार्निंग को लेकर भी खबर है, ड्रग्स टेरर ऑपरेशन में कोई दखल ना दे। और पेंटागन ने मादुरो को कहा नार्को टेररिस्ट। मादुरो के खिलाफ कई केसेस, भगोड़ा घोषित। और कार्टेल्स के खिलाफ जारी रहेगा सैन्य अभियान। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मार्को रूबियो की ये वार्निंग, अमेरिका का ये मिशन एक स्ट्राइक पर नहीं रुकेगा। आने वाले वक्त में कार्टेल्स के खिलाफ और ऑपरेशन होंगे। तो वेनेजुएला को बड़ी वार्निंग, ड्रग और टेरर के खिलाफ ऑपरेशन में बाधा बर्दाश्त नहीं। मादुरो सरकार को पेंटागन की ये बड़ी चेतावनी। मादुरो पर नार्को और टेरर ऑपरेशन में दखल देने के आरोप और मादुरो नार्को टेररिस्ट और भगोड़ा है। पेंटागन ने कहा, अमेरिका ने यह भी कहा कि नशे के सौदागरों को रोकना बहुत जरूरी। वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद पूरा मामला बढ़ा था और वेनेजुएला में ही अमेरिका से युद्ध की तैयारी भी तेज हो चुकी है। एक और बड़ी खबर यह कि 80 लाख लड़ाके तैयार कर रहा है वेनेजुएला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की यह चेतावनी, 20,000 सैनिक वेनेजुएला की रक्षा के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है अमेरिका। अमेरिकी स्ट्राइक पर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और अमेरिकी वॉरशिप की तैनाती से जंग भड़क सकती है। हालांकि वेनेजुएला पर अमेरिका डाल रहा है दबाव। चलिए, तो क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है अमेरिका। विनोद ऑगस्टीन सर, ये एक और बड़ा बयान सामने आया जहां अमेरिकी स्ट्राइक पर रूस ने अब कड़ा विरोध जताया, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका जिस तरीके से दबाव डाल रहा है, ये बात अब रूस कह रहा है। सुरभि जी, 2 चीजें हमें स्पष्ट है। सबसे पहली बात जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने कैसे तय कर लिया ये बोट पे
जो 11 लोग सवार हैं ये मिलिट्री पर्सनल नहीं है और ये इसके अंदर ड्रग्स हैं। आपने कैसे एक विजुअली तय कर लिया और उसको उड़ा दिया, और ये कह रहे हैं, आप अपने हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नार्को टेररिज्म है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, मदुरो को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जमीनी से उठा हुआ एक पॉलिटिशियन है, मंजा हुआ पॉलिटिशियन है, ड्राइवर थे अपने जिंदगी में। जैसे हम इंडिया में हम बताते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाय वाले से ऊपर उठे हैं, इस तरह से जमीनी से उठा हुआ एक मंजा हुआ पॉलिटिशियन है, जिसके सर पे बहुत बड़ा एक देश रशिया का हाथ है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप इस क्षेत्र का रीजनल सिक्योरिटी पे आप हाथ लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप दुनिया के सिक्योरिटी पे हाथ लगा रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी, किसी को बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट, आप ही ने ये चलाया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हर जगह ये बोट को रॉकिंग द बोट जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रंप का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सुरभि जी, आप लिखित में ले लीजिए, ये हो सकता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही इनको गिराए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।